वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बताए थे और वो कॉन्सेप्ट जो थे वो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड थे। उससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी किया। आज हम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज में लाएंगे। आप देखिए यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब एक पॉइंट है से पी। ओके, आपके पास दो पॉइंट्स है ए और बी। ए बी को आपने ज्वाइन किया, ए बी के ऊपर एक पॉइंट है पी, और ये पॉइंट पी कैसा है, ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है जी, ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब क्या है, एपी जो है यहां पर बीपी के बराबर है। इट इज गिवन टू यू दैट एपी इज इक्वल टू बीपी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। वी हैव अ पॉइंट पी हियर ऑन ए बी सच दैट एपी इज इक्वल टू बीपी, और आपको बोला जाता है कि आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब हम लेट कर लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स जो है X और Y है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं सेक्शन फॉर्मूला क्या था। आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक अगर चलना हो तो X जो है वो क्या होगा, इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और अगर आपको Y निकालना हो तो Y किसके बराबर होगा, वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला कुछ इसी तरह से यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज में लाते हैं और आपको बोला जाता है यहां पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि AP इज टू BP अगर M इज टू N आपको गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप X निकालेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपको बोला हो कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, यानी कि P जो है AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो उस केस में आप M को भी 1 लेते हैं और N को भी 1 लेते हैं। ओके, क्योंकि AP इज इक्वल टू BP है, तो आप M को भी 1 लेते हैं और N को भी 1 लेते हैं। ओके, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है वो आपको बता देता हूं। x इज इक्वल टू, ये x जो है वो किसके बराबर होगा, याद रखिएगा, इट इज इक्वल टू -2 ये है, प्लस 2 ये अपॉन 2। मतलब क्या, अगर आपको x निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और अगर y निकालना हो तो वो होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आपके सेक्शन फॉर्मूला में ही छुपा हुआ है। आपको मैंने बताया m भी 1 लेना है, n भी 1 लेना है। तो अगर m भी 1 लेंगे तो 1 इंटू x2, n भी 1 लेंगे तो 1 इंटू x1। ओके, तो बन गया x1 प्लस x2, और ये है 1 प्लस 1, वो हो गया 2। तो इस तरह से x जो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि AP BP के बराबर जब आपने लेना हो तो m भी 1 होता है और n भी 1। और अगर m भी 1 है और n भी 1 है, और यहां पर आप m की जगह 1, n की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली m1 और n1 अगर मैं यहां पर y के केस में पुट करूंगा तो आपका y का जो है वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 बन जाएगा। तो अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होगा, इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। दैट इज, व्हाट इज x1, इट इज -2। व्हाट इज x2, इट इज +2। ओके, -2 प्लस 2 अपॉन 2, इट इज गोइंग टू बिकम 0। व्हाट अबाउट y, वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज -2 प्लस -4 अपॉन 2, इट इज गोइंग टू बिकम -6 अपॉन 2, दैट इज -3। तो यानी कि ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो P है ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 0 -3। ओके, आपने P की वैल्यू जो है, P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो निकाल दी, x और y की वैल्यू निकाल दी आपने। x है 0 और y है -3, तो इस तरह से ये जो पॉइंट P है ये बन गया 0 -3। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ये सेक्शन फॉर्मूला था, आपको याद होगा, x की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन जब दो बराबर हिस्सों में ये पॉइंट काट रहा हो तो मैंने आपको बताया कि AP BP के बराबर है, जो कि हमें गिवन भी है कि AP BP के बराबर है।
जब एपी बीपी के बराबर आपको गिवन होगा तो आपने याद रखना है कि एम को 1 लेना है और एन को भी 1 लेना है। आपने एम को भी 1 लिया, आपने एन को भी 1 लिया, तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास x, ये p जो है मिड पॉइंट है, तो x हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y वाला पार्ट जो है हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी। अगर ऐसा होता है तो आप यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अपॉन 2 और y जो है इट इज इक्वल टू -2 प्लस -4 अपॉन 2 और इस तरह से करके आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अब ये नया क्वेश्चन, यहां पर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा, मैंने आपको बताया था उसमें ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था P और इस तरह से था कि AP जो था वो BP के बराबर था। ठीक है, दो पॉइंट्स थे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉइंट P जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वहां पर AB जो है, ये लाइन AB जो है यानी कि A और B पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है ये ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। AP, PQ और QB ये तीनों जो हैं ये इक्वल है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको ये बात बताता हूं। आपको एक पॉइंट दिया है A, एक पॉइंट दिया हुआ B और AB को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन AB के ऊपर दो और पॉइंट्स हैं P और Q, सच दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। या इसको हम बोलते हैं कि AB जो है लाइन इट इज ट्राइसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, ये ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट हो रही है मतलब तीन बराबर हिस्सों में बट रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में बाइसेक्ट हो रहा था, ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, तीन बराबर हिस्से, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये P वाला पार्ट जो है, P के कोऑर्डिनेट्स जो है हम लेट कर लेते हैं A, B और Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लेट कर लेते हैं क्या, C, D। आप देख लीजिए जो P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने आपको बताया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया A और B और Q जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है C और D। तो आपको क्या निकालना है, आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, आपको C और D की वैल्यू निकालनी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, पर थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग जो है वो यूज में लाना पड़ेगा। अगर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ है तो आप सोचिए, देयरफॉर AP इज टू PB, ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 1:2। जरा सोचिए क्यों, क्योंकि एक पार्ट ये है, AP एक पार्ट है और ये दो पार्ट्स हैं। ओके, तीनों बराबर हिस्से थे। अगर AP को मैं 1 पार्ट मानूंगा, अगर AP जो है 1 पार्ट है, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स है PQ और BQ, तो हम इसको 2 पार्ट्स कंसिडर करेंगे, है ना। तो रेशो क्या हो गया, 1:2। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। कैसे होगा P के कोऑर्डिनेट्स, आपको याद होगा ये x है और ये y है ना। तो x क्या होता है, इट इज mx2 दैट इज 1:2 प्लस nx1 दैट इज 2:-2 अपॉन 1+2। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल था, सेक्शन फॉर्मूला सिंपली अप्लाई किया। A इज इक्वल टू 1:2 प्लस 2:-2। अब अगर आपको B निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, व्हाट अबाउट B? B कैसे होगा वो देख लीजिए। B होगा 1:-4 प्लस ओके 1:-4 प्लस 2:-2 अपॉन 1+2। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, क्या किया है, ये है m, ये है n। ओके, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला लगा। और y के केस में क्या हो गया, m इंटू y2 plus n into y1 upon m plus n. Okay, so what is going to become? It is going to become
a is equal to 2 minus 4 upon 3. What is that? a is equal to minus 2 upon 3. आपके पास a की वैल्यू जो है वो आ गई. अब आप b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. b is equal to what? minus 4 upon 3. And what is that? It is going to become b is equal to minus 8 upon 3. So b is equal to minus 8 अपॉन 3. आप समझ पा रहे होंगे यहां पर b की वैल्यू जो है वो निकल गई माइनस 8 अपॉन 3. चलते हैं थोड़ा सा और आगे. आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? -2/3 और -8/3. अब आपको q निकालना है. देखिए q दो तरह से निकल सकता है. अगर AP is to PB 1:2 था तो AQ is to QB 2:1 होगा. ऐसा क्यों है देख लीजिए. मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा. ये 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है. फिर से देखिए AQ इंटू BQ, AQ इज टू BQ. AQ 2 पार्ट्स है, AP और PQ बराबर पार्ट्स थे ना, इसलिए 2 पार्ट्स लिखा. और BQ जो है 1 पार्ट है. ओके, तो यहां पर M जो है 2 हो जाएगा और N जो है 1 हो जाएगा. तो ऐसे ही आप यहां पर C और D की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा. मैं इसको 2:1 के रेशो से नहीं सॉल्व कर रहा, मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं. ये केस 1 था. ठीक है, तो आपने यहां पर कोऑर्डिनेट्स किसके निकाले? आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले. P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ये आपने निकाल दिया. अब हम बात करते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए. फॉर Q अब हम क्या करने जा रहे हैं वो आपके लिए समझने वाली बात है. तो देखिए व्हाट इज C? मेरे ख्याल में ये BP का हाफ होगा. ठीक है, क्योंकि PQ इज इक्वल टू QB है तो BP का ये हाफ होगा, है ना. अगर ये BP का हाफ है तो C क्या हो जाएगा? C इज गोइंग टू बी a plus 2 upon 2. What is a? A आपने निकाला minus 2 upon 3 plus 2 upon 2. And what is that? It is going to become C is equal to minus 2 plus 6 upon 3 upon 2. Okay? देख लीजिए -2 plus 6 upon 3 -2 plus 6 upon 3 upon 2. And what is it going to become? So we have C is equal to, it is 4 upon 3 multiplied by 2, it is 8/3. Okay, देख लीजिए. ओके, आपने क्या किया मैं फिर से आपको बता दूं. आपने PQ को PB को सॉरी ध्यान में रखा. ये PB को, Q जो है मिड पॉइंट है BP का, क्योंकि PQ और QB इक्वल है ना. 3 बराबर हिस्से किए थे तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB है तो PQ इज इक्वल टू QB होगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस. आप इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं. जरा देखिए, सिंस PQ इज इक्वल टू QB देयरफॉर C इज इक्वल टू व्हाट? C इज इक्वल टू A plus 2 upon 2. A क्या था? -2 upon 3 plus 2 upon 2. What is that? It is going to become -2 plus 6 upon 3 upon 2. ये multiply हो जाएगा 2. Okay? What is it going to become? C is equal to what? 4 2 is 8 upon 3. आपके पास C की वैल्यू जो है वो 8 upon 3 आ गया. Okay? ऐसे ही D के लिए आप करेंगे. What is D equal to? D is equal to B plus -4 upon 2. और B की वैल्यू है -8/3. -8/3 plus -4 upon 2. What is it going to become? -8 -12 upon 3 upon 12. What is that? D is equal to -20 upon 3 into 1/2. ओके, ये भी into 1/2 होना था और ये हो जाएगा 6. ठीक है जी. सो ये क्या बन गया? इट इज गोइंग टू बिकम -10 upon 3.
आप देख सकते हैं ये बन गया -10/3 और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, आप देखिए ये है 4/3, c इज इक्वल टू व्हाट 4/3 into 1/2 into 1/2, it is going to become c is equal to ये 2 to the 4 2/3। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ये देखिए -2/3 + 2 ये बन गया -2 + 6/3 और ये 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 और ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 2/3 जो है बच गया। और यहीं पर यहां पर भी सेम आप इसी तरह से करेंगे और d की वैल्यू जो है वो निकाल देंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब हमने पहला जो क्वेश्चन समझा था उसमें आपके पास a और b 2 पॉइंट्स थे और p उसका मिड पॉइंट था, यानी कि p उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें a और b जो है वो 3 पॉइंट्स पर कट रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर कट रहे हैं p और q, साइड दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ है ना। इस केस में आपने लिखा AP इज इक्वल टू BP है और इस केस में आपने देखा कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ है। तो एक में बाइसेक्ट हो रहा है, एक में ट्राइसेक्ट हो रहा है। लेकिन अब जो मैं पार्ट आपको करवाने जा रहा हूं इसमें ना बाइसेक्ट हो रहा है ना ट्राइसेक्ट हो रहा है, इसमें देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू, AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB. Okay, it is given to you that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to BR, sorry। तो ये सारे जो है ये इक्वल है, ठीक है जी, बराबर हिस्सों में बटे हुए। तो अब इसको अब ऐसा लगेगा कि इसको देखकर थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि लेकिन अगर आप इसको पिछले के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आसान है। और कैसे आसान है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं ये 1 पार्ट है, ठीक है, और ये कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो m/n जो है वो क्या ले सकते हैं आप, 1/3 ऐसे ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप अगर आप AR 3 पार्ट्स हैं और BR 1 पार्ट है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, R के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे और Q के तो बड़े आराम से निकाल लेंगे क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट है। तो C जो है -2 + 2/2 -2 -4/2, इस तरह से C और D दोनों निकल जाएंगे। लेकिन ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट्स है 1:3 की रेशो में, या ये पूरा 3 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है, इस तरह से आप करेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि Q मिड पॉइंट है किसका, AB का, ठीक है। तो हम पहले Q के लिए बात करते हैं, फॉर Q CD। ये दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाकर। देखिए जरा, Q जो है C और D है, तो C क्या होगा, C इज व्हाट इज C, -2 + 2/2 है ना। सो व्हाट इज दैट, इट इज 0/2। तो C निकल गया, 0/2 इज व्हाट, डेफिनेटली 0 है ना, ये तो 0 ही होगा। 0/2 इज 0। तो जरा D के बारे में बात कर लें, D क्या होगा, -2 -4/2, इट इज -6/2 एंड व्हाट इज दैट, -3। तो आपने C और D दोनों निकाल लिया, आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स जो है निकल गए। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -3, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिया, ठीक है। वैसे Q के कोऑर्डिनेट्स थे CD, लेकिन मैंने निकाल दिया कि Q जो है वो क्या है, 0 -3 है। ओके, अब हम बात करते हैं P के कोऑर्डिनेट्स की। अब जरा सोचिए, AP इज इक्वल टू PQ है। अब देखिए फॉर P, और वो क्या है, AB। AP इज इक्वल टू PQ, जैसे यहां पर AQ इज इक्वल टू BQ था, यहां पर क्या होगा, AP इज इक्वल टू PQ होगा, है ना, क्योंकि आपको बोला सारे बराबर हिस्से हैं, AP PQ QR RB सब इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू PQ हो गया। तो A मिड पॉइंट है किसका,
ए क्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम -2 प्लस सी, सी क्या निकला आपका 0 अपॉन 2, इट इज -1. ओके, एंड व्हाट अबाउट बी, बी होगा -2 प्लस डी, यानी कि -2 -3 अपॉन 2, व्हाट इज दैट, -5 अपॉन 2. तो इस तरह से आपने P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालिए. P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, P के कोऑर्डिनेट्स निकले -1, -5/2. ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं R की. ठीक है, फॉर R E, F. ओके, अब हम R की बात कर रहे हैं. यहां पर आपने P की बात की, यहां पर आपने C की बात की, और अगर आप R की बात करेंगे तो वो BQ का मिड पॉइंट है. ठीक है ना, QR इज इक्वल टू RB. ओके, QR इज इक्वल टू RB. देखिए आप निकाल चुके हैं, यहां पर P की वैल्यू निकाल चुके हैं, आप यहां पर Q की वैल्यू निकाल चुके हैं. अब आपको R की वैल्यू निकालनी है. तो E जो है वो C प्लस 2 अपॉन 2 होना चाहिए, है ना. E इज इक्वल टू, व्हाट इज C, C प्लस 2 अपॉन 2, व्हाट इज C, C क्या है वो देखिए 0 है, 0 प्लस 2 अपॉन 2, इट इज 1. ओके, तो आपने E की वैल्यू जो है बड़े आराम से निकाल दी. अब मैं F की वैल्यू निकालूंगा. F क्या हो जाएगा, D प्लस -4, F इज इक्वल टू, व्हाट इज D, D क्या है, -3 प्लस -4 अपॉन 2, व्हाट इज दैट, करके देखिए, इट इज -7 अपॉन 2. ठीक है, इट इज -7 अपॉन 2. तो इस तरह से आपने R के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए. R के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, इट इज 1, -7 अपॉन 2. ठीक है, तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से आप इसको समझ पाए होंगे. सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था, आसान था. समझना भी बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं था. पहले हमने किया था जिसमें ए बी का मिड पॉइंट निकाला था, बाइसेक्ट हो रहा था, फिर ए बी ट्राइसेक्ट हो रहा था, और यहां पर ए बी जो है, देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स. ए पी पी, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, ए पी पी क्यू क्यू आर आर बी. आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा.